हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। पीछे हमने क्या किया था, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। अब करते हैं न्यूमेरिकल कि हमने अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें दो वेक्टर दिए हैं, टॉपिक है हमारा फाइंड आउट दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टरों का हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर अगर गिवन है क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। और बी वेक्टर गिवन है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। इसके बाद अगर हमने ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सिंपली इनकी मल्टीप्लिकेशन करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और एक दूसरा होता है हमारा डिटर्मिनेंट से या मैट्रिक्स का यूज करके। तो पहले सबसे पहले हम सीखते हैं मैट्रिक्स का यूज करके कैसे इसको निकाला जा सकता है। तो पहले सबसे पहले हमने क्या फॉर्म करनी है, मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। पहले क्या है, ए क्रॉस बी, सभी क्या है आई कैप जे कैप के कैप। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे ऊपर आई कैप जे कैप और के कैप नोट कर लेना है। इसके बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ए क्रॉस बी है तो पहले वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। तो पहले हम क्या पुट करेंगे, ए वेक्टर वाले कंपोनेंट जो हैं आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप के साथ, उसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। सबसे पहले आई के साथ ए एक्स, जे के साथ ए वाई और के साथ ए जेड। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर लिखोगे, बी वेक्टर है तो बी वेक्टर वाले लिखोगे, और नीचे बी वाले, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अगर हम बी क्रॉस ए वेक्टर लेते, एक बार ये लिख देते हैं, इसको कैसे लिखा जाता। सबसे पहले आई कैप जे कैप और के कैप नोट कर लेना है। इसके बाद बी क्रॉस ए वेक्टर है तो पहले ऊपर क्या आएंगे, बी वाले, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, और नीचे ए एक्स, ए वाई, ए जेड। क्लियर है। तो ऐसे हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। एक के लिए निकाल लेते हैं, ऐसे ही क्या कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। इसको एक्सपेंड करने के लिए, खोलने के लिए हम साइन कन्वेंशन मान के चलते हैं। ये प्लस का लेंगे, ये माइनस का लेते हैं और ये प्लस का लेते हैं। अब लिखेंगे कैसे, पहले आई कैप के लिए एक्सपेंड करते हैं। आई कैप के लिए जब एक्सपेंड करेंगे तो आई के साथ जो रो है और जो कॉलम है, दोनों को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। जो बच जाता है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, ए वाई, बी वाई, ए जेड, बी जेड। इसके बाद ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, जे कैप वाला हम क्या लेंगे, माइनस ऑफ जे कैप, क्योंकि पहले साइन क्या है हमारा, प्लस माइनस प्लस, तो इसके साथ साइन क्या लेते हैं, माइनस जे कैप। इसके बाद हमने क्या करना है, जो जे कैप के साथ रो में है और जो जे कैप के साथ किस में है, कॉलम में है, उनको क्या कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है, और उसके बाद जो बच जाते हैं उन्हें यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसके नीचे वाले कैंसिल हो गए, ए वाई बी वाई, क्या रह गया हमारा, ए एक्स बी एक्स, और यहाँ पे क्या रह गया, ए जेड बी जेड। इसके बाद नेक्स्ट किसके लिए करते हैं, के कैप के लिए। तो के कैप का साइन क्या है, प्लस का, प्लस के कैप। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, के कैप लिख लिया। अब के कैप के जो कॉलम है ये वाला,
ये सॉरी जो रो है ये वाली और कॉलम है ये वाला, ये क्या करते हैं हम नेगलेक्ट कर देते हैं और रह क्या जाता है हमारा ये पोर्शन, मीन ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, किसके इक्वल लिख देंगे इसको, आई कैप इन दोनों की मल्टीप्लाई ए वाई बी एक्स, ये सॉरी ए वाई बी जेड, माइनस में इन दोनों की क्रॉस में, मीन ए जेड बी वाई। ऐसे ही किसके लिए, जे कैप के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, बी एक्स ए जेड की मल्टीप्लाई माइनस बी एक्स ए जेड की मल्टीप्लाई, और इसके बाद प्लस के कैप। अब इनकी मल्टीप्लाई क्रॉस में ए एक्स बी वाई की मल्टीप्लाई ए एक्स बी वाई, और माइनस क्या कर देते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई में बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। तो हमारा ये क्या जाता है, रिजल्ट आ जाता है, ये हमारा क्या जाता है, ए क्रॉस बी का वेक्टर। अब ये क्या हो गई, मैग्नीट्यूड होगा, और आई कैप जे कैप के कैप साथ लगने के कारण ये क्या फॉर्म हो जाता है, वेक्टर फॉर्म हो जाता है। तो हमें दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है। सिंपली हम ऐसे इस फॉर्मूले से डायरेक्ट ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं और इसी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट यहीं से क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर हम वैल्यू रख देते हैं इनकी, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड की मान लेते हैं। ए एक्स कितना है, 5 है, 3 है, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, -2 है, 4 है, 5 है और 3 है। अब क्या निकालना हमने, ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या फॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। इसके बाद हमें क्या ध्यान में रखना है, एक वेक्टर पहले है तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए के कंपोनेंट। आई कैप के साथ कितना कंपोनेंट है, 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं। जे कैप के साथ कितना कंपोनेंट है, +3, तो यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं। के कैप के साथ क्या कंपोनेंट है, -2, अगर यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस वाला पुट करना है, अगर माइनस है तो माइनस वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। इसके बाद 4 किसका आ गया हमारा, बी वेक्टर का। जे कैप के साथ क्या है, 5, के कैप के साथ कितना है, 3। इसके बाद हमने डायरेक्ट निकालना है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं आई कैप। पहले साइन कन्वेंशन लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो पहले प्लस का आई कैप क्या करना है, इसके रो वाले को नेगलेक्ट कर देना है, इसके कॉलम वाले को नेगलेक्ट कर देना है, क्या रह जाए हमारे पास, ये वाला रह जाता है। अब क्या करना है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू में 3 कितना हो गया, 9, माइनस इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू में -2 कितना हो गया, -10। अब नेक्स्ट लेना है जे कैप। अब ये किसका है, नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ जे कैप। अब क्या करना है, जो हमारा जे कैप वाला है, ऊपर वाले रो कैंसिल और नीचे वाला कॉलम कैंसिल, ये कैंसिल हो जाता है, क्या रह जाता है हमारा, ये पोर्शन और ये पोर्शन। अब क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू में 3,
तो 5 इंटू में 3 कितना हो जाता है 15, माइनस इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू में -2 की क्या जाता है -8। नेक्स्ट के कैप के लिए एक्सपेंड करते हैं। के कैप वाले के लिए क्या करना है, जो रो है वो नेगलेक्ट और जो कॉलम है वो नेगलेक्ट। अब ये वाला पोर्शन नेगलेक्ट हो जाता है, क्या रह जाता है हमारा ये वाला रह जाता है। तो सबसे पहले 5 इंटू में 5 कितना हो जाता है 25, माइनस 4 इंटू में 3 कितना हो जाता है 12। इसको सोल्व करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 + 10 19 आई कैप, 15 माइनस ऑफ -8 माइनस माइनस प्लस 15 + 8 23 जे कैप, अंदर प्लस का बाहर क्या है माइनस का, तो माइनस का क्या आ जाएगा 23 जे कैप। ऐसे ही 25 में से 12 माइनस तो कितना आ जाता है हमारा 13 के कैप। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 19 आई कैप माइनस 23 जे कैप प्लस 13 के कैप। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी वेक्टर। और ये भी क्या आया हमारा रिजल्टेंट भी क्या है हमारा वेक्टर ही आया है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के निकाल सकते हैं, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या अनदर सिंप्लीफिकेशन का मेथड क्या हमारा, दूसरा मेथड भी देख लेते हैं एक बार। अनदर मेथड, दूसरा मेथड क्या है, दोनों से सेम रिजल्ट आता है हमारा। दूसरे में क्या है ए वेक्टर गिवन है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर गिवन है ए वाई बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। इसके बाद हमने क्या निकालना है ए क्रॉस बी वेक्टर। अब क्या करेंगे कंप्लीट ए वेक्टर को पुट कर दो, कंप्लीट बी वेक्टर को पुट कर दो। ए वेक्टर पहले है तो पहले ए वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई है किसके साथ बी वेक्टर के साथ। तो बी वेक्टर में गिवन है, बी वेक्टर क्या हमारा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। इसके बाद हमने क्या करना है इनकी मल्टीप्लाई करनी है इनके साथ, जैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है क्रॉस, तो क्रॉस का साइन हमने साथ में रखना है। क्रॉस से पहले जो वेक्टर हमारा आई कैप जे कैप के कैप वो क्या आएगा क्रॉस से पहले आएगा, और इस साइड जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है क्रॉस के बाद। तो हमने वहाँ पे भी क्या लिखना है क्रॉस के बाद ही लिखना है। जैसे ए एक्स आई कैप की मल्टीप्लाई करते हैं सभी के साथ पूरे बी वेक्टर के साथ, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा ए एक्स की बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, दोनों क्या है कॉम्पोनेंट है। अब आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप की बी वाई जे कैप के साथ मीन ए एक्स इंटू में बी वाई, और यहाँ पे क्या है आई कैप क्रॉस यहाँ पे क्या है जे कैप। इसके बाद ए एक्स आई कैप की बी जेड के कैप के साथ ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप। तो क्रॉस से पहले क्या था हमारा आई कैप और बाद में क्या आते हैं आई कैप जे कैप के कैप। तो क्रॉस से पहले आई कैप बाद में क्या है आई कैप क्रॉस जे आई क्रॉस के। ऐसे हमने क्या करना है ए वाई की सभी के साथ मल्टीप्लाई मीन ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप।
इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस ए जेड कैप की सभी के साथ मल्टीप्लाई, ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। इसके बाद हमने पीछे रूल पढ़े थे, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप। तो जहाँ पे सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई होती है उनकी वैल्यू क्या जाती है, जीरो। ये वैल्यू जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो, के कैप क्रॉस के कैप जीरो, ये सारी वैल्यू क्या आ जाती हैं, जीरो आ जाती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमने पढ़ा था आई जे के, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। मीन आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के कैप के। तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स बी वाई, यहाँ पे क्या रह जाता है, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके रह गया, के कैप के, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के कैप एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो क्या आएगा, माइनस ऑफ जे कैप। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ऑफ जे कैप। ऐसे ही ए वाई प्लस ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो हम क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ के कैप, तो माइनस ऑफ के कैप। और ये जीरो हो गया, ए वाई प्लस ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज है, ऐसे चल रहे हैं, तो जे क्रॉस के, तो क्या रह जाएगा, आई, तो क्या आ जाएगा, प्लस का आई कैप, प्लस आई जेड बी एक्स, आई जेड बी एक्स। यहाँ पे क्या है, आई के क्रॉस आई कैप, तो के क्रॉस आई कैप क्या है, क्लॉकवाइज, तो के क्रॉस आई है तो क्या रह जाता है, जे, तो प्लस जे कैप, प्लस ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे कैप, के क्रॉस जे, हम क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में के क्रॉस जे है तो क्या होगा हमारा, माइनस ऑफ आई कैप। तो यहाँ पे क्या जाता है, माइनस ऑफ आई कैप। अब क्या करना हमने, जो वैल्यू आई है उसमें से के कैप, आई कैप और जे कैप तीनों कॉमन लेके वो वैल्यू लिख लेते हैं। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, जब हम आई कैप कॉमन लेते हैं तो आई कैप कॉमन लेंगे तो इसमें क्या रह जाएगा, ए वाई बी जेड, और यहाँ से आई कैप कॉमन लिया तो माइनस ए जेड बी वाई, और वहाँ पे हमने क्या लिया था, माइनस जे कैप कॉमन लिया था। तो जब माइनस जे कैप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से माइनस जे कैप कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, और यहाँ से अकेला जे कैप है, जब हम माइनस जे कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, एक माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा और एक माइनस साइन जे कैप के साथ आ जाएगा। तो माइनस जे कैप वाला तो हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस ए जेड बी एक्स, तो अंदर क्या रह गया, माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप। के कैप क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। के कैप वाले देखो ये है ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, और के कैप यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस ए वाई बी एक्स। तो यही सेम फॉर्मूला ए क्रॉस बी वेक्टर का हमने कहाँ से निकाला था, मैट्रिक्स फॉर्म से निकाला था। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी ये जो हमने लिखा है ये क्या आ गई, हमारी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। यहीं से हमने मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड आउट की है कि हमने जो ये वैल्यू रहेगी इसकी जगह ऊपर आई कैप, जे कैप और के कैप रख लिया, उसके बाद ये वैल्यू पुट कर ली। तो हम सिंपली डिटर्मिनेंट फॉर्म से, मैट्रिक फॉर्म से भी क्या निकाल सकते हैं, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं।
और इस मेथड से भी क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जो हमारा फाइनल आंसर आया दोनों के, इसमें क्या है, सेम है। तो हमने इसकी क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो तुम्हारी बुक्स के अंदर बहुत सारे इसके ऊपर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, या हम जर्नली भी दो वेक्टर लेके हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम बुक्स से करते हैं तो बुक्स में हम सिंप्लीफाई करने के बाद उसके आंसर को भी मैच कर सकते हैं कि हमारी जो आंसर आया वो ठीक है या गलत है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स के अंदर या मैसेज करके भी हमें बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे।